नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के एक और नए शुमारे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में पश्तूनों और उनकी सियासी पार्टी PTM के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मचे हाहाकार और बलूचिस्तान में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तवील गैर मियादी हड़ताल की वजह से मरीजों को दरपेश मुश्किलात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पश्तून लीडर अली वजीर की गैर कानूनी कैद पर गम गुस्से में PTM के कारकुनान। बलूचिस्तान में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मियादी हड़ताल की वजह से मरीज परेशान। और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर से नाला PM इमरान खान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में कबायली पश्तूनों और उनकी सियासी जमात PTM के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मचे हाहाकार की। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजर आम पर आई। खास बात यह रही कि पेशावर में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में PTM के लीडरान और सियासी कारकुनों के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तान में तवील अरसे से कैद PTM के पार्लिमानी लीडर अली वजीर समेत तमाम पश्तून कारकुनों को रिहा करने की मांग दोहराई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के और बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ पेशावर में सरापा एहतजाज PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी कारकुन और मुतासिरा पश्तून खानदान। ये रैली पाकिस्तानी जेलों में कैद PTM के पार्लिमानी रुकून अली वजीर, इंसानी हुकूक कारकुन हनीफ पश्तीन, रहमत शाह और उवैस अब्दाल समेत PTM के अगवाशुदा सैकड़ों कारकुनों की बाजियाबी के लिए की गई। यही वजह रही कि PTM की इस रैली में पाकिस्तान में जबरन अगवाकारी से अजीरन बलूचिस्तान और सिंध सूबे के सियासी कारकुनों ने भी पश्तूनों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए पेश रहे। एक पैगाम जो पश्तून, बलोच, सिंधी और जो तमाम मजलूम अक़वाम है उनके लिए है कि बार बार कहा जाता है कि खुदारा यकजा हो जाओ। एक दूसरे की नस्ल कुशी को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब मिलकर उन मुल्ज़िमान को हाथ खड़ा करके बोले कि यही है जो हमें मार रहे हैं। जब तक हम तकसीम रहेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक हर पश्तून बोलेगा कि बलोच है तो छोड़ दो, और जब तक बलोच बोलेगा कि कोई मसला नहीं पश्तून है तो छोड़ दो। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की पोशपनाही और फिर वॉर ऑन टेरर की आड़ में कबायली पश्तूनों की टारगेट किलिंग्स के नतीजे में PTM जैसी पश्तून कौम परस्त जमातें वजूद में आई हैं। और अब वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जैसे हकीकी नारों से बैनुल अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान के दहशतगर्दी पर दोहरे किरदार से बाबर करवा रही हैं। पर्सन्स को अदालत में दे दो, जो मुजरिम है उसको सजा दो, ये सजा हमारा मुतालबा है, और जो बेगुनाह है उसको रिहा कर दो। हमारा चौथा मुतालबा था जिसको शायद दिगर लोग बाकी मुतालबे को थोड़ा थोड़ा समझेंगे लेकिन इस मुतालबे को शायद ना समझ सके, कि फाटा में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बाद पूरे इलाके पर तशद्दुद न किए जाए। वहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बाद पूरा जो इलाके का आवाम होता है उसको निकाल दिया जाता है, ख़वातीन को भी मर्दों को भी। ख़वातीन के सामने, माओं के सामने उसके बेटों पर तशद्दुद किया जाता है। टारगेट ऑपरेशन हो। हम तो 8-10 साल तक IDPs रहे हैं। वापसी तो हमें पाकिस्तान के फौज ने कहा कि आपका इलाका क्लियर किया है, आप आ जाएं। तो हम तो क्लियर इलाकों में आए हैं, फिर हमारे साथ इस तरह क्यों वाक़। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI की खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की जानिब से PTM के पार्लिमानी लीडर अली वजीर
اور ان کے کئی سیاسی کارکنوں کو پچھلے برس پیشاور سے جبرن گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پاکستان کے سیاسی حلقوں میں پرزور مذمت کے باوجود پی ٹی ایم کے پارلیمانی لیڈر علی وزیر تک ابھی بھی جیل میں قید ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ علی وزیر کی رہائی کے لیے بلوچستان اور سندھ صوبوں کے مختلف شہروں میں بھی شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ علی وزیر پچھلے 1 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کے ساتھ تو آپ بات کرتے ہیں، علی وزیر نے کون سا گناہ کیا تھا کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے کراچی میں؟ آپ اس پر غداری کا کیس چلا رہے ہیں، جس کے گھر کے 18 لوگوں کو قتل کیا انہی ٹی ٹی پی والوں نے۔ آپ نے کیا کیا؟ علی وزیر بند ہے جیل میں، ہزاروں بلوچ جیلوں میں بند ہیں۔ کب تک یہ ظلم، یہ ستم کب تک ہوتا رہے گا؟ پاکستان میں دنیا بھر کی خونخوار دہشت گرد تنظیموں کی پشپناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے والے قبائلی پشتونوں اور ان کی سیاسی جماعت پی ٹی ایم کے لیڈروں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کو لے کر بیرونی ملکوں تک میں احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں۔ یہ سچائی امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے اور نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر پر احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا صوبے میں مرج کر کے ناراض پشتونوں کو قومی دھارے میں لانے کے وعد کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کی کٹپتلی حکومت میں پشتونوں کے خلاف ریاستی مظالم مزید بڑھ گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی متوازی حکومت والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا، اور جائزہ لیتے ہیں بلوچستان کے سرکاری ہاسپٹلز میں ینگ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی طویل ہڑتال کی وجہ سے مریضوں کو درپیش شدید مشکلات کا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جونیئر ڈاکٹرز اپنے دیرینہ جائز مطالبات کو لے کر 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصے سے ہڑتال کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹپتلی حکومت جونیئر ڈاکٹرز کے مطالبات ماننے سے قاصر ہے۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں تمام سرکاری ہاسپٹلز میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے بلوچستان میں YDA یعنی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پچھلے 1 مہینے سے جاری ہڑتال۔ ینگ یعنی جونیئر ڈاکٹرز کی جانب سے بلوچستان میں OPD سروسز بند کیے جانے کی وجہ سے دشوار گزار علاقوں سے ہاسپٹل پہنچنے والے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیدار اپنی ہڑتال کا واحد مقصد بلوچستان میں طبی شعبے کی بہتری بتا رہے ہیں۔ سیوال میں آئے، بولتے ہیں سیوال میں جو تمہارا علاج ہوئے گا، مفتی ہوئے گا۔ ابھی علاج سیوال میں آئے 1 مہینہ اور ہم کام بھی نہیں کیا، ادھر آیا ابھی بیمارستان بند ہے۔ صفائی کو تو چھوڑو تو سوپیڑی چھوڑے، مریض ہے، سخت مریض ہے، وہ پریشان ہے، غریب لوگ ہم کہاں جائیں۔ تمام معاملات واپس ٹپ پڑے ہیں، تو اب موجودہ حکومت اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس سے ابھی تک ہمیں کوئی انفارم نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے ہمارا احتجاج اس ٹائم تک جاری رہے گا جب تک عوام کو صحت کی سہولتوں کے حوالے سے اسپتال کو ایک بہتری طریقے پہ لایا نہیں جائے گا، اس ٹائم تک احتجاج جاری رہے گا۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ ینگ نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے اپنی جائز مانگوں کو لے کر اس سے پہلے بھی احتجاجی دھرنے دیے گئے، لیکن بلوچستان میں پاکستانی فوج کی متوازی حکومت میں جونیئر ڈاکٹرز اور نرسز کے احتجاج کو دبانے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کیے جاتے رہے۔ بلوچ روایات کے برعکس دھرنے پر بیٹھی نرسوں کے سر کی چادروں کی بے حرمتی تک کی گئی۔ خواتین اور میل نرسز پر تشدد کیا گیا۔ تشدد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہی نرسز نے بلوچستان کے غریب عوام کا خدمت کیا،
तीनों लहरों में इन्हीं नर्सेज ने आवाम का खिदमत किया, लेकिन 23 दिन से जो धरना चल रहा था, जिसको आप लोगों ने बहुत कवरेज भी दिया, हम आपके शुक्रगुजार भी है, लेकिन आज जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के 160 लोगों के सिर्फ कोयटा डिस्ट्रिक्ट के आर्डर हुए थे, तकरीबन वो दिसंबर 2020 में हुए थे, लेकिन उन्हीं में से भी और जो 200 तकरीबन 70 और लोग थे, उनको भी ख़त्म करके सिर्फ 93 लोगों के आर्डर किए गए। साफी हजरात, मिनट्स एक, आर्डर एक, लोग एक, लेकिन कुछ पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया गया, तशद्दुद किया गया हमारे नर्सेज पर। हम चाहते हैं कि ये जो आज तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से, इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। कोयटा प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब YNA यानी यंग नर्सेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मलिक अजीज काकड़ ने बताया कि बलूचिस्तान में हुक्मरान तबका तालीम और तिब्बी सहूलियात फराहम कराने की शुरू से ही अनदेखी करता आया है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में 6 बरस पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ नर्सें भर्ती तो की गयी, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेंड नर्सों की मुलाजिमत परमानेंट करने की बजाय 260 नर्सों को बरतरफ कर दिया। इस जबरन बरतरफी के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली के सामने नर्सें धरना देती रहीं, लेकिन बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धरने पर बैठी नर्सों पर बर्पा किए गए रियासती मजालिम ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हम जो 260 नर्सेज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तकरीबन 6 साल काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट में या कोयटा सिटी के अंदर। अभी 6 साल से जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक्सटेंशन दी जा रही थी, वक्तन फवक्तन जो है हमें एक्सटेंशन दी जा रही थी, लेकिन अभी जो 30 जून 2021 से सेक्रेटरी हेल्थ ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। उसके लिए हम लोग तमाम नर्सेज जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट से हैं या हमारे कोयटा सिटी से हैं, हम अपने ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने के लिए और परमानेंट होने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की जानिब से महकमाए सेहत की निजकारी की तानाशाही पॉलिसी को लेकर चारों सूबों में हंगामा मच रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सरापा एहतजाज सरकारी हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी मुलाजिमत को मुस्तहकम करने और सर्विस स्ट्रक्चर बनाने, माहाना तनख्वाहों में इजाफे और हस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरान तबका सेहती महकमे के मुलाजिमीन की ना तो जायज मांगे पूरी कर रहा है और न ही सरकारी हॉस्पिटल्स में जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम कराने पर तवज्जो दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स और दीगर मुलाजिमीन के पास अपनी मांगे मनवाने के लिए एहतजाज के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं बचा। बलूचिस्तान के बाद बात लाहौर में मुनक्किदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान के सियासी हलकों में जारी हंगामा आराई की। इस हंगामा आराई की असल वजह रही बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनक्किदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ उठी आवाज। खास बात यह रही कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इस बार पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की गैर आईनी हरकत पर जमकर सियासी हमले किए। अफसोस किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो तकरीर कर रहा है। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब नौजवान के नाम से जेरे एहतमाम एक जलसे में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ जमकर सियासी बयानबाजी की। इसकी वजह रही लाहौर के अवारी होटल में मुनाकिदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकरीर। हालांकि नवाज शरीफ की लंदन से लाइव तकरीर को रोकने के लिए PTA यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से इंटरनेट कनेक्शन की केबल तक काटी गई। ताहम
پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے نواز شریف نے کئی گھنٹے کی رکاوٹ کے بعد دوبارہ تقریر کی اور اپنی تقریر میں پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تاناشاہی اور سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف دانشور طبقے سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ بیٹھے سر جوڑ کر اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جدوجہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے، اور جب تک ان 22 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک تو حل نہیں ہوتے، مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا، یہ ابھی تارے شارے ہمارے کاٹ کے، تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے۔ کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں، ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی، اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے، ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے، یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں، حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں، اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے بنیادی سہولیات سے محروم پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان میں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کی قلت کا بحران مزید گہرانے لگا ہے۔ رسوئی گیس کی سپلائی میں رکاوٹیں پیدا ہونے کی وجہ سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے سندھ صوبے میں اپوزیشن جماعت پی 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 کی صوبائی حکومت ہونے کی وجہ سے کراچی سمیت مختلف شہروں کے مقامی باشندے سب سے زیادہ ازیرن دکھائی دے رہے ہیں۔ سندھ صوبے میں گھریلو صنعتوں اور رہائشی کالونیوں کو گیس کی سپلائی منقطع ہونے سے غریب خاندانوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔
सेहती इदारे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो के हवाले से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी बरकरार रखने का फैसला लिया है। WHO के जराया के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के बैरूनी मुल्कों में सफर पर पाबंदी मई 2014 में लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी शहरियों के बैरूनी मुल्कों में सफर पर पाबंदी में 3 महीने के लिए तौसी की गई है। WHO ने इसकी वजह पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने के तई लापरवाह रवैया और शिद्दत पसंद तबके की जानिब से बच्चों को पोलियो वैक्सीन न पिलाना बताई है। पाकिस्तान में अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर हफ्ते बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर हाहाकार मच रहा था, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की ब्लैक मार्केटिंग ने लोगों का जीना ही मुहाल कर दिया। इसकी वजह रही पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से 6% मुनाफे की मांग को लेकर 25 नवंबर से की गई मुल्क हड़ताल। पाकिस्तान के चारों सूबों में तमाम पेट्रोल डीजल स्टेशन बंद होने से अफरा तफरी मच गई और पाकिस्तान के कई शहरों में तो इमरजेंसी हालात में बेशतर अफराद 250 रुपए फी लीटर से महंगा पेट्रोल खरीदते रहे। संगीन हालात में पाकिस्तान के वजीर बराए पेट्रोलियम हम्माद अजहर ने पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन से सुलह समझौते की कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान में लाख कानूनियत और मुआशी बदहाली की वजह से लूट मार और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में बारसूख सियासतदान तक महफूज नहीं है। ये सच्चाई इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनेटर नुज़हत सादिक की रिहाइशगाह में दिन दहाड़े डकैती के वाक़े से सामने आई। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक हथियारबंद लुटेरों ने पहले घर में मौजूद नुज़हत सादिक के शौहर और घरेलू मुलाजिमीन को यरगमाल बनाया और फिर 30 लाख रुपए के गहने और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में खस्ता हाल सड़कों और ट्रैफिक निज़ाम की बदहाली का। मकामी बाशिंदों का कहना है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को 70% से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है कराची समेत पूरे सिंध सूबे से। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरां गुज़श्ता 70 बरसों से पोर्ट सिटी कराची के लोगों को आमदरफ्त जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम कराने की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत की वजह से बद इंतजामी और बुनियादी सहूलियात की अनदेखी को लेकर यूं तो चारों सूबों में ही बेइत्मीनानी का आलम है, लेकिन सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर की है। बात चाहे बिजली पानी की हो, लाख कानूनियत और राहजनी की हो, या फिर खस्ताहाल सड़कें और ट्रैफिक की बदहाली की, कराची हर मामले में सरे फहरिस्त है। हालांकि हुकूमत और इंतजामिया इस सिमत में मुअस्सर इक़दामात के दावे करती हैं, लेकिन कराची में जगह जगह लगने वाले ट्रैफिक जाम खोखले हुकूमती दावों की पोल खोल देते हैं। यहाँ ट्रैफिक के हवाले से कवानीन तो बनते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसके बरक्स आप चले जाएं, पंजाब इस्लामाबाद चले जाएं और जगहों पे चले जाएं, वहाँ पर मजाल नहीं है कि कोई भी बस वाला, कोई वैगन वाला बगैर स्टॉप पे गाड़ी रोक लेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ कवानीन पे अमल दरामद है, वन वे पे गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे करप्शन कम है। यहाँ हमारे शहर कराची में सिंध हुकूमत में करप्शन ज्यादा है। कराची में आमदोरफ्त और ट्रैफिक कवानीन की अनदेखी की एक अहम वजह सड़कों की खस्ताहाली मानी जाती है। ताहम पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत और सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात PPP की सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी खींचतान का कराची के बाशिंदों को शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिंध सूबाई हुकूमत का इल्जाम है कि इमरान खान की वफाकी हुकूमत ने तरक्कियाती फंड्स रोककर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन कराची के बाशिंदों का कहना है कि पुलिस में बदउनवानियों के बोलबाले ने ट्रैफिक का निजाम पूरी तरह दरहम बरहम कर रखा है। व्हीकल होते हैं वो पैसे लेके इनको पास करते हैं, समझे। और यहाँ पे जो ट्रैफिक सार्जेंट हैं या ट्रैफिक के मतलब IG DIG हैं, जब महवर करप्शन पे हो जाए कि साहब, जब आप यहाँ पर किसी ट्रैफिक सार्जेंट को बोलेंगे और उनके अकबरीन जो चलाने वाले हैं उनको बोले अफसराने वाला कि आज हमें 2000 रुपये करके देने और इतने चलान फ्री में काट के ये करना है, तो मकसद ये कि कहाँ से होगा।
यहाँ ट्रैफिक का ये हाल है कि एक 3 फूल का सार्जेंट खड़ा हुआ होता है और ड्राइवर उसको गाली देके बात करता है और वो 100 रुपए देके खुश हो जाता है, लेकिन वो शुक्रिया अदा करता है। ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महकमों में रिश्वतखोरी की वजह से कराची की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की हालत भी बेहद काबिले-ज़ार हो चुकी है। जिन गाड़ियों को बरसों पहले सड़क से हट जाना चाहिए था, वो आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। नई बसें सड़कों पर न आने की वजह से कराची के बाशिंदों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार खस्ताहाल गाड़ियों में ही सफर करना पड़ता है, जिनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा पाएंगी या नहीं। बची खुची कसर खस्ताहाल सड़कें पूरी कर देती हैं। बसें ऐसी हैं कि कायदे आज़म के ज़माने की हैं, गाड़ियाँ इतनी खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक जाम हो जाती है। लिहाजा हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए, नए बसें ईजाद करें और लोग आने जाने वाले सफ़र खुशी से करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी शहर कराची में ट्रैफिक निजाम की बदहाली और उस पर ट्रैफिक पुलिस महकमे की बदउनवानियों ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। कराची में रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खास निशाने पर रहते हैं। महंगाई के इस दौर में बामुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाने वाले गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। ये सच्चाई कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की रिश्वतखोरी से परेशान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जानिब से खुदसोजी किए जाने के इंसानियत सोज वाक़े से सामने आ चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रिश्वत न देने पर ऑटो रिक्शा जब्त करके उसे चालान के एवज में भारी भरकम रकम अदा करने का हुक्म दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।